नमस्कार मित्रों, बेसिक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, महत्वपूर्ण अपडेट्स प्रस्तुत हैं और इनको आप देखिए। महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर पर भुगतान करने का आदेश। मानव संपदा की साइट न चलने के कारण शिक्षकों को अवकाश लेने में असुविधा। लीडरशिप डेवलपमेंट कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इंस्पायर अवार्ड हेतु बच्चों का नामांकन कराने हेतु विद्यालयों को आदेश। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा निबंध प्रतियोगिता आयोजित कराने जाने के संबंध में आदेश प्रस्तुत है। तो ये सब महत्वपूर्ण अपडेट्स की हेडलाइंस थी। इनको आप विस्तार पूर्वक वीडियो में देखेंगे। इसके लिए आप वीडियो पर बने रहें और साथ ही साथ अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें। और अब आइए देखते हैं विस्तार से। बहुत ही खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है। राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को महंगाई भत्ते का दिनांक 1 जुलाई 2021 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान किया जाएगा और राज्य सरकार के सिविल पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत से स्वीकृत होगी। 1.5 साल से रुका महंगाई भत्ते का शासनादेश जारी हो गया है। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान अगस्त माह के साथ सितंबर में किए जाने का आदेश है और रुकी हुई महंगाई भत्ते की किस्त दिनांक 1 जुलाई 2021 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान और राज्य सरकार के सिविल पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत स्वीकृत है। मित्रों, मानव संपदा की वेबसाइट सही ढंग से नहीं चलती है तो शिक्षकों और कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो इसमें वही स्थिति उत्पन्न हो गई है। मानव संपदा से सभी शिक्षकों को अवकाश मिलता है और वेबसाइट नहीं चलती है, इसलिए अवकाश नहीं ले पा रहे हैं। बेसिक के शिक्षकों और कर्मचारियों को अवकाश लेने के लिए मानव संपदा के माध्यम से अवकाश लेना पड़ता है। वहीं महीने की 21 तारीख से 25 तारीख तक उपस्थिति भी लॉक करनी होती है। वेबसाइट न चलने के कारण अवकाश तो छोड़िए, उपस्थिति भी लॉक करना कठिन हो गया है और अब इसकी परेशानी सुनने वाला कोई नहीं है। विभागीय अधिकारी भी जानबूझकर मौन साधे हुए हैं और इनकी परेशानी हल करने वाला कोई नहीं दिख रहा है। शिक्षकों की परेशानी उन्हीं की जुबानी जो है। शिक्षक बता रहे हैं, मानव संपदा की वेबसाइट न चलने से शिक्षकों को अत्यंत समस्या हो रही है। अटेंडेंस अपलोड न होने की स्थिति में वेतन बाधित होने का भय शिक्षकों में बना रहता है। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन अवकाश की व्यवस्था के कारण शिक्षक आकस्मिक अवकाश नहीं ले पाते और ऑफलाइन अवकाश स्थिति में शिक्षा अधिकारियों द्वारा संबंधित शिक्षक को अनुपस्थित कर दिया जाता है। मानव संपदा की साइट प्रायः बाधित होने के कारण शिक्षकों को घोर समस्या का सामना करना पड़ा है और यहाँ शिक्षक को तमाम पारिवारिक समस्याएं, व्यक्तिगत समस्याओं के कारण मानव संपदा की साइट नहीं चल पा रही है और इस प्रकार ऑफलाइन अवकाश लिया गया और अधिकारियों द्वारा अनुपस्थित कर दिया गया। इस प्रकार इस व्यवस्था में भी शिक्षकों को स्कूल जाना पड़ रहा है। राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान सीमैट उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा नवनियुक्त खंड शिक्षा अधिकारियों का लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होना है और इसके लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तमाम जनपदों के नाम लिखे हुए हैं, जिनमें अलीगढ़, आजमगढ़, बागपत, बदायूं, बहराइच, फर्रुखाबाद, देवरिया, फिरोजाबाद, एटा, महाराजगंज, मैनपुरी, सीतापुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, गोंडा, संभल, कुशीनगर, सहारनपुर, लखनऊ, रायबरेली, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, हरदोई, अम्बेडकर नगर, कासगंज, शाहजहांपुर और सिद्धार्थनगर। और इसका विषय है मिशन प्रेरणा के अंतर्गत नवनियुक्त खंड शिक्षा अधिकारियों को 5 दिवसीय ऑनलाइन बीईओ लीडरशिप डेवलपमेंट कार्यशाला के संबंध में महोदय कृपया राज्य परियोजना कार्यालय के पत्र संख्या और दिनांक 29 जून 21 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसे मिशन प्रेरणा के अंतर्गत महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक महोदय के निर्देशानुसार सभी नवनियुक्त खंड शिक्षा अधिकारियों का लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित होना है और ये 5 जुलाई से लेकर 27 अगस्त 2021 के मध्य कुल 8 चक्रों में आयोजित किए जाने का निर्देश था। उक्त के क्रम में यह प्रशिक्षण कार्यशाला ऑनलाइन जूम मीटिंग ऐप के माध्यम से आयोजित की जा रही है और उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन 27 अगस्त 21 को अपराह्न 2 बजे NCERT लखनऊ के सभागार में आयोजित किया जा रहा है। इसे माननीय बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में उद्बोधित किया जाएगा। कोविड के दृष्टिगत समापन समारोह में सीमित संख्या में नवनियुक्त खंड शिक्षा अधिकारियों को आमंत्रित किया जा रहा है, जिनकी सूची दी गई है
और ये देखिए सूची आपके सम्मुख अंकित है। प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन सत्र समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय राज्य बेसिक शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान सीमैट उत्तर प्रदेश प्रयागराज एवं मंत्रा फॉर चेंज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। अतः आप सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि समापन सत्र में नामित नवनियुक्त खंड शिक्षा अधिकारियों को 27 अगस्त 2021 को अपराह्न 2 बजे SCERT लखनऊ में उनकी उपस्थिति अनिवार्य सुनिश्चित करने हेतु आदेशित करने का कष्ट करें। भवदी डॉक्टर सुत्ता सिंह, निदेशक राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान सीमैट उत्तर प्रदेश प्रयागराज। मित्रों, इंस्पायर्ड अवार्ड हेतु विद्यालयों को बच्चों का नामांकन कराने हेतु आदेश आ गया है। और जैसा कि आप आदेश को देख पा रहे हैं, प्रेषक शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश पत्रांक संख्या, और यह 24 अगस्त 2021 को आदेश आया है। इसका विषय है 2020-21 में इंस्पायर अवार्ड योजना अंतर्गत छात्र छात्राओं के ऑनलाइन नामांकन कराए जाने हेतु डेट एक्सटेंड होने के संबंध में। महोदय महोदया, उपर्युक्त विषयक श्री महेश पटेल, कोऑर्डिनेटर राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार का स्वायत्त शासी संस्थान के आउटवर्ड नंबर दिया गया है और इस फिर छायाप्रति संलग्न का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें इंस्पायर्ड अवार्ड योजना अंतर्गत प्रत्येक स्कूल अपने छात्र छात्राओं को ओरिजिनल आइडियाज मोटिवेशंस इनोवेशंस के EMAS वेब पोर्टल पर 15 अक्टूबर 2021 तक ऑनलाइन नामांकन कराए जाने के संबंध में अवगत कराया गया है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि जो बच्चे इसमें अपने जनपद के समस्त विद्यालयों का अधिक से अधिक संख्या में छात्र छात्राओं को ओरिजिनल आइडियाज इनोवेशंस के साथ ही EMAS वेब पोर्टल पर अनिवार्य रूप से 15 अक्टूबर 2021 तक ऑनलाइन नामांकन कराना सुनिश्चित करें और कृत कार्यवाही की सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं। और इस संबंध में कोई जिज्ञासा होती तो कृपया इसको ईमेल inspire@india ऑर्गेनाइजेशन अथवा कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। भवदीय ललिता प्रदीप, अपर शिक्षा निदेशक शिविर, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र के क्रम में अखिल भारतीय निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित किए जाने के संबंध में आदेश है। शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश दिनांक 19 अगस्त का आदेश है। महोदय, उपर्युक्त इस कार्यालय के पत्र संख्या के अनुसार दिनांक 13 अगस्त 21 का संदर्भ ग्रहण करें और पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र के क्रम में अखिल भारतीय निबंध लेखन प्रतियोगिता 30 सितंबर 2021 तक आयोजित किए जाने के संबंध में उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि जूनियर वर्ग में कक्षा 8 के छात्रों द्वारा निम्न बिंदुओं पर 500 से 800 शब्दों के बीच निबंध लेखन कराया जाना है। और उपरोक्त के दृष्टिगत 30 सितंबर तक स्कूल स्तर पर निबंध लेखन प्रतियोगिता संपन्न कराई जाएगी। विद्यालय स्तर पर प्रथम 3 निबंध को ब्लॉक पर प्रेषित किया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा ब्लॉक की संकलित सूचना के अनुसार 23 सितंबर तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजा जाएगा। 30 सितंबर तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जनपदीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हुए चयनित निबंध को राज्य स्तरीय समिति में प्रेषित किया जाएगा। निबंध मूल्यांकन के मानक निम्नवत होंगे, जिसके आधार पर मूल्यांकन करते हुए निबंध चयनित किए जाएंगे। और इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि इस कार्यालय के पत्र अंक 13 अगस्त के साथ भारत सरकार के दिनांक 18 जून में दिए गए लेखन प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु प्रेरित किया जाए और बच्चों को सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रति जागरूकता आ सके और पर्यावरण के प्रति सजग हो सके। आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की सूचना महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें। महोदय गणेश कुमार, संयुक्त शिक्षा निदेशक बेसिक, तृतीय शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ।